क्योंकि चाइनीज को यहाँ पे पाकिस्तान, आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा। इस हवाले से चाइनीज इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो, हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे, हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। हाँ, अभी चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है, पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है पाकिस्तान की कमजोर मुआशी और तजारती सूरत हाल की वजह से। पहली अफगान तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहली अफगान तालिबान के काफी करीब है, फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी। अब ऐसी सूरत में कशीदगी को देखते हुए अगर भारत मशरकी सरहद पर एस्केलेशन और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देना शुरू कर दे तो आप तो अपने मुल्क का टूटने का खर्चा होगा। अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पे पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से। और ये बाय द वे ये तीसरा वार्निंग है जो इश्यू हुआ है, जो कल का था। ये देखिए कि जब हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में या इस तरह की बात करते हैं तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उस पर क्या क्या स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान की बात सुनता नहीं है अगेंस्ट इंडिया। अरे भाई, चाइना ने आपको मदद ही इसलिए की थी कि भाई आप जो है वो इंडिया को बिजी रखो, आतंकवादी हमले करते रहो। आप यहाँ पर अगर ऐसी चीजें करते रहोगे तो इंडिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब आप उल्टा कर रहे हो। चाइना ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब आप उल्टा कर रहे हो और अब जो है वो आप चाइना को इंडिया की कंप्लेंट कर रहे हो कि भाई जरा देखिए इंडिया के हमारे खिलाफ ये कर रहा है। अब चाइना सोचेगा कि भाई हमें जो काम लेना था पाकिस्तान से, इसलिए हमने इतना सारा पैसा दिया था, इसलिए हमने इतनी मदद की थी, अब वही कंप्लेंट फिर से हमें कर रहा है। तो पागल है क्या कि भाई चाइना सुनेगा इस बात को। यहाँ पर यही बात हो रही है, कमर चीमा यही कह रहा है कि ना ही पहले चाइना ने हमारी बात सुनी थी अगेंस्ट इंडिया और ना ही वो अभी सुन रहा है। भाई क्यों सुनेगा? क्योंकि अब चाइना को डायरेक्टली थ्रेट लग रहा है। पहले ऐसा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ इंडिया को बिजी रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई डर लग रहा है उसको भी कि भाई इंडिया हमें यहाँ पर पछाड़ ना दे, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चाइनीज को यहाँ पे पाकिस्तान, आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा। इस हवाले से चाइनीज इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो, हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे, हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है, पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। अब ऐसी सूरत में कशीदगी को देखते हुए अगर भारत मशरकी सरहद पर एस्केलेशन और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देना शुरू कर दे तो आप तो अपने मुल्क का टूटने का खर्चा होगा। अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पे पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से गई। रशिया पर पहले ही यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पाबंदी है। इसलिए जो इमरान खान समझते हैं कि वो रूस से सस्ती गंदम, तेल और गैस हासिल कर लेंगे, तो अगर रूस से मुआहदा भी हो गया तो इन तमाम चीजों की फराहमी कैसे होगी, जो कि और ज्यादा मुश्किल में फंसने वाली बात है। याद रखें, इन मुश्किल हालात में बाकी ममालिक की नाराजगी मोलकर तुर्की और मलेशिया भी आपकी मदद नहीं करेंगे। वो बेवकूफ नहीं है, वो डफर्स नहीं है। यानी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो सकता है, और खास तौर नेशनल टेलीविजन पे, और शेमलेसली जबान लेना, उंगली उठा के पॉइंट करके लेना, और एक दफे नहीं 5 दफे 6 दफे। और ये बाय द वे ये तीसरा वार्निंग है जो इश्यू हुआ है, जो कल का था। ये देखिए कि जब हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में या इस तरह की बात करते हैं
तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो उस पर क्या क्या स्टोरियां नहीं कर रहे। तो हम इस तरह की बातें करके असल में दुश्मन को मौका दे रहे होते हैं, उसे मौका मिल जाता है। बदकिस्मती से ऐसी जैसे कहते हैं दोगलापन है या दोगली जुबान है जो बेइंतहा इस वक्त हर्ट कर रही है और बहुत तकसीम क्रिएट कर रही है। हमारी सियासत क्यों इतनी अपाहज हो जाती है कि उसको बेसाखी, वो फिर वही बात आ जाती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम जो बेगर्स थे, हम उनसे जो चीजें मांग रहे थे, तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करें? उन्होंने फिर नाराज ही, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, सऊदीज और अमीरातीज जो हैं वो हम जो है उनके पास किशकोल लेके पहुंच गए हैं। मतलब क्या जिंदगी है यार। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में हुकूमत करना सबसे डिफिकल्ट जॉब है। द रीजन बिहाइंड इज कि आप आते ही आपने कशकोल पकड़ लिए हैं, कभी इधर निकल गए, एक बंदा कशकोल फाड़ के सऊदी अरब रुपया, दूसरा बंदा कशकोल फाड़ के अमीरात में यूएई पहुंच गया, तीसरा जो है वो कुवैत पहुंच गया, चौथा कतर पहुंच गया। अभी शहबाज शरीफ साहब जो अगला दौरान करीब जो है वो चीन करने वाले हैं ऑलमोस्ट, या कतर का होगा या चीन का होगा। जारी बात है जर्मनी का तो होना नहीं हमारा उनके साथ। पाकिस्तान की कमजोर मुआशी और तजारती सूरत हाल की वजह से पहली अफगान तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहली अफगान तालिबान के काफी करीब है, फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाएगी, मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा लेगी। फिर यह भी याद रखें कि इमरान खान की काबीना में शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी, अली जैदी, ये सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनका ईरान की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है। आपको याद होगा ना कि कोरोना के दिनों में जब भी कहीं से लोगों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था तो इन वुज़रा ने ईरान बॉर्डर से लोगों को दाखिल कैसे करवाया था, बड़ी आवाजें उठी थी, जिसकी वजह से मुल्क में कोविड फैल गया। तो जब अमरीका समेत आप बाकी तमाम ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ रहे होंगे और इन वुज़रा की वजह से आपका झुकाव ईरान की जानिब होगा, तो पाकिस्तान के लिए जीसीसी ममालिक की हिमायत हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। कहीं खुदा न खास्ता गल्फ ममालिक और अमरीका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर, खसूसन मजदूर तबके को पाकिस्तान आकर वापस भेज दिया तो आपकी रेमिटेंस जीरो। इन ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब और खराब मईशत की वजह से पाकिस्तान को फाटफ की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा खराब मईशत की वजह से आपको अपना दिफाई बजट बिल्कुल खत्म करना पड़ जाएगा, और दिफाई बजट कम करने का भी मतलब यह है कि दिफाई सलाहियत में कमी। हम दूसरे ममालिक से लड़ाका तैयारे, टैंक और दीगर दिफाई आलात भी नहीं खरीद सकेंगे। दिया कि जो चाइनीज कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज आर वरीड। अब इसमें दो एंगल हैं। पहली बात तो ये है कि चाइनीज खुद नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जो दासू पे जो हमला हुआ था उसके जो चाइनीज काफी मारे गए थे, उसमें चाइनीज ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे। इमरान खान ने मामला पहले ही ऑलरेडी खराब किए हुए थे, और अब नई हुकूमत आई है तो चाइनीज जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्यों डाला? क्योंकि इमरान खान के ऊपर चाइनीज पहले ही नाराज थे। इन्होंने सीपैक के मंसूबों के फोरेंसिक ऑडिट कराने शुरू कर दिए, जिसका जो चाइनीज थे वो बड़े नाराज होने शुरू। बल्कि मैं देख रहा था कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो कह रहे थे कि जो इमरान नियाजी है उसने जनाब सीपैक का बुरे हालात कर दिए, सीपैक ऑलमोस्ट बंद हो गया, फोरेंसिक ऑडिट शुरू करा दिए, चीन नाराज हो गया। चीन ने तो नाराज होना है।